अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे CS201P इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर फॉल 2024। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ड्यू डेट इसकी 7 नवंबर 2024 है। इसमें जो आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ये जो टूल आपने यूज़ करनी है वो डेव C++ है। आपको ये क्रोम से इजीली अवेलेबल है। अगर आप मोबाइल पे बना रहे हैं तो कोडिंग C++ के नाम से ऐप आपको प्ले स्टोर से अवेलेबल है। जो आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है उसके भी आप बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने जो अपनी असाइनमेंट सबमिट करानी है वो ओनली .cpp फाइल होगी, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप इमेज में करते हैं, PDF में करते हैं या डॉक्यूमेंट फ़ाइल आप सबमिट करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आपने असाइनमेंट विद इन डेट सबमिट करानी है। 7 नवंबर इसकी ड्यू डेट है और 8 नवंबर इसकी एक्सटेंडेड डेट होती है। आप उस दिन भी सबमिट करा सकते हैं, उसके बाद अदरवाइज सबमिट नहीं होगी। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करनी है जो स्टूडेंट्स को लो करे कि वो अपने मार्क्स किसी भी 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर सकें। तो जो एप्लीकेशन हो वो डाटा जो मार्क्स उनको कैलकुलेट भी कर सके, डिस्प्ले भी कर सके, जो ऑब्टेन मार्क्स हों, एवरेज मार्क्स हों, ग्रेड, हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स। और आप में अब ये एप्लीकेशन हमने बनानी है। और अब हमने प्रोग्राम में क्या क्या करना है, आपने पहले अपनी स्टूडेंट आईडी जो आप लॉगिन करते हुए LMS पे लॉगिन करते हुए जो स्टूडेंट आईडी यूज़ करते हैं वो लगाएं। फिर आप अपना नेम यूज़ करें और ये आपने रिज़ल्ट डिस्प्ले करने से पहले आपने ये डिस्प्ले करवाना है। फिर आपने प्रॉम्प्ट यूज़र का यूज़ करना है और अपने किसी भी 3 सब्जेक्ट से मार्क्स आपने एंटर करने हैं और आपने इंश्योर करना है कि जो आपके मार्क्स हों वो 100 से एक्सीड ना करें। फिर आपने एवरेज जो आपने मार्क्स एंटर किए हैं उनमें से एवरेज मार्क्स निकालने हैं। फिर आपने उसका ग्रेड बेस निकालने हैं एवरेज मार्क्स से। अगर आपके 90% से ग्रेटर है तो आपका ग्रेड A होगा, अगर 80% से ग्रेटर है तो ग्रेड B होगा, 70% से ग्रेटर है तो ग्रेड C होगा, अगर आपका 60% से अबव है तो ग्रेड D होगा, अगर 59% से लेस है तो आपका ग्रेड F होगा। फिर आपने आइडेंटिफाई करने हैं हाईएस्ट मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स में से। फिर आपने लोएस्ट मार्क्स आइडेंटिफाई करने हैं सब सब्जेक्ट में से। फिर आपने ऑब्टेन मार्क्स को डिस्प्ले करवाना है। फिर आपने जो उसके बाद डिस्प्ले द कैलकुलेटेड रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाना है। रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़ अ वाइल लूप स्ट्रक्चर को यूज़ करना है रिपीटिशंस के बचने के लिए। यूज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट स्ट्रक्चर फॉर डिसीजन, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करना डिसीजन के लिए जब हम ग्रेड को असाइन कर रहे होंगे, कैलकुलेटेड एवरेज करेंगे। और कॉस्ट का यूज़ करना है टू प्रोटेक्ट डाटा। सैम्पल स्क्रीनशॉट हमारे पास गिवन है। पहले यहाँ पर हमने अपनी स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले करवाई हुई है, फिर हमने स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले कराया है, फिर इनपुट फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, फिर हमने डिस्प्ले कराया मार्क्स हैव बीन एंटर्ड, हियर इज़ योर रिजल्ट, फिर ऑब्टेन मार्क्स 300 में से जितने होंगे, फिर आपके एवरेज मार्क्स, ग्रेड, हाईएस्ट मार्क्स, लेस मार्क्स। तो इसका प्रोग्राम यहाँ पे हमने लिखा है। फर्स्ट हम यूज़ करेंगे हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम, फिर हैशटैग इंक्लूड आयो मेन IP, फिर यूजिंग नेम स्पेस STD। फिर हम उसके बाद कांस्टेंट का यूज़ करेंगे इन नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स। जो आपके नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स आपके 3 हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने 100 से एक्सीड ना करें। फिर इंट मेन का हमने यूज़ करता है हार्ड कोडेड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर आपने यहाँ पे कांस्टेंट का यूज़ करके स्ट्रिंग स्टूडेंट आईडी लिखना है। यहाँ पर आपने अपनी VU की स्टूडेंट आईडी मेंशन करनी है। आप जो लॉगिन करते हुए, ये मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, आपने यहाँ पर अपनी लिखनी है। फिर आपने स्टूडेंट का नेम कांस्टेंट का यूज़ करके स्टूडेंट का नेम लिखना है। यहाँ पर मैंने अली लिखा है, यहाँ पर आपने मस्ट अपना नेम लिखा है वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आपने सी आउट करवाना है स्टूडेंट आईडी को और फिर डिस्प्ले करवाना है। सी आउट के थ्रू हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फिर हम इंट मार्क्स, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स, फिर हाईएस्ट मार्क्स और फिर इंट लोएस्ट मार्क्स। लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होंगे लोएस्ट मार्क्स। फिर हमने मार्क्स को इनपुट करवाना है, मार्क्स को ई सब्जेक्ट के। फिर हम फॉर का यूज़ करेंगे इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स I++। बूल का यूज़ करके हम वैलिड इनपुट लेंगे इज इक्वल टू फॉल्स, अगर वो फॉल्स है वाइल, अगर ये नहीं है तो फिर वैलिड इनपुट। फिर एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, फिर हम मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट को एंटर कराएंगे और यहाँ पे हम 1++ करते जाएंगे और अपने 3 बुक्स के कराएंगे। और सी इन का मतलब है कि आपके मार्क्स जो होंगे वो आप खुद दें डिस्प्ले करवाएंगे। इसी तरह इफ़ मार्क्स I का यूज़ करके
और लेस दैन इज इक्वल टू ज़ीरो, और मार्क्स को हम एंटर करवाएंगे इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स। फिर इनवैलिड वैलिड इनपुट इज इक्वल टू ट्रू। फिर इसी तरह हम हाईएस्ट मार्क्स को एंटर कराएंगे, फिर इसकी तरह लोएस्ट मार्क्स को एंटर कराएंगे। अगर अगर ये सारे हम 100 से कम पुट करते हैं तो ठीक, वरना अगर कोई भी एक्सीड करेगा 100 से तो हमारे पास एल स्टेटमेंट आ जाएगी कि आपने जो इनपुट दिया है वो इनवैलिड है। ये हो गया। फिर हमने एक एवरेज को कैलकुलेट करना है, डबल का हम यूज़ करेंगे, एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू 0.0। फिर इंट करेंगे आई इज इक्वल टू 0, आई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आई प्लस प्लस, फिर एवरेज मार्क्स प्लस इज इक्वल टू मार्क्स आई। फिर एवरेज मार्क्स को हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज मार्क्स को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स पे। और फिर हमने ग्रेडिंग इसी तरह के, अगर 90 से अबव हो तो आपका ए होगा, 80 से अबव हो तो ये जो सारा हमें क्वेश्चन में गिवन था तो हमने ग्रेडिंग के लिए यूज़ किया। और इधर जो हमने स्टेटमेंट यूज़ किया है वो एल्स इफ़ किया है। फिर हमने नीचे अब रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे सी आउट करेंगे, मार्क्स हैज़ बीन एंटर्ड, हेयर इज़ योर रिज़ल्ट। ये हम आउटपुट लेंगे। फिर हम ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 300 का आउटपुट लेंगे, और इसमें हम इन टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ पे टोटल मार्क्स को प्लस करवा के रिज़ल्ट देंगे। फिर सी आउट फिक्स सेट प्रिसीजन का यूज़ करके फिर हम नीचे टोटल मार्क्स को पहले लेंगे, आउटपुट लेंगे उनकी, फिर एवरेज मार्क्स, फिर ग्रेड, फिर हाईएस्ट मार्क्स, फिर लोएस्ट मार्क्स, और फिर एंड पे हम रिटर्न 0 का यूज़ करके ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब ये सारा प्रोग्राम अब हम इसको कंपाइल करेंगे और साथ रन करेंगे। F11 का यूज़ करके आप कंपाइल और रन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ऊपर से किया है, देख लें नीचे कोई एरर नहीं आया, कोई वार्निंग वगैरह कुछ भी नहीं है। इसका मीन आपका प्रोग्राम सही है। फिर सबसे पहले यहाँ पे आगे आपकी है ये स्टूडेंट आईडी, फिर आपका नेम डिस्प्ले होगा, फिर एंटर योर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। अब ये मार्क्स जो होते हैं हम इधर से ले लेते हैं, 60 70 90 मार्क्स हैं जो हमें सैम्पल में गिवन, हम वही ले लेते हैं 60, फिर 70, फिर हम 90 लेंगे। फिर देखें, फिर आगे आप हमारे पास रिज़ल्ट खुद दिया गया, मार्क्स हैज़ बीन एंटर्ड, हेयर इज़ योर रिज़ल्ट, ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 300 220 है, एवरेज मार्क्स आपके 73% है, ग्रेड आपका सी है, हाईएस्ट मार्क्स 90 है, लोएस्ट मार्क्स 60 है। उम्मीद है आपको असाइनमेंट समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।